अगर मुझे याद है तो मैं जब से युद्ध शुरू हुआ है या उसके पहले जब हमास ने अटैक किया था तब से मैं बार बार ये कहता था। और कभी ऐसा कोई चैनल नहीं रहा होगा जिसमें मैंने ये कहा होगा कि ये चीज इंटेंट अमेरिका का है क्या ईरान में गतिरोध खत्म करने का। इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट नहीं है, क्योंकि ईरान एक टूल है अमेरिका के लिए जो अपने मागा को आगे बढ़ाने के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। अब देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना 2018 से मंशा थी अमेरिका की, जब उसने जेसीपीओ को वापस लिया कि ईरान को हम उस एग्रीमेंट से हटते हैं और एग्रीमेंट के बाद हम उसी को बोलेंगे कि एक न्यूक्लियर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसी पे दबाव बनाएंगे जैसे इराक पे, सीरिया पे, लीबिया पे बनाया गया। और आज एकदम वही कंडीशन है। और आज जो है देखेंगे तो रोजनेफ्ट के जो सीईओ हैं, जो पुतिन के बहुत ही खास दोस्त हैं और दुनिया में जाने माने एक क्रूड ऑयल के बिजनेसमैन है, उन्होंने भी यही चीज आज पेपर लिख के मेरे सामने रखा है पेपर। उसमें लिखा रोजनेफ्ट सीईओ सेज यूएस कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अमेरिका इसको एक चैनल क्रिएट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि एनर्जी सप्लाई का जो रूट है दुनिया का बदला जाए नक्शा। और ये रोजनेफ्ट कर रसिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये चीज एकदम जो भी इस फील्ड के जानकार उनको पता है कि अगर ईरान चिरौरी भी कर रहा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने जा रहा हूं, तो भी अमेरिका कोई न कोई बहाना बना के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करके रखने की इसको कोशिश करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है ऑयल का जिससे इंडो पैसिफिक में प्रवाह होता है, और उस प्रवाह को रोक देंगे तभी सारी शिप जाएंगी अमेरिका और वहां से टैंकर भर के तेल आएंगे। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि भारत अभी 2,20,000 बैरल उनसे तेल मंगाता था और भारत अब 2,93,000 मतलब 77,000 ज्यादा मंगा रहा है। प्लस वेनेजुएला से 1 लीटर भी तेल नहीं मंगा रहा था। अब वेनेजुएला तीसरा नंबर का सप्लायर हो गया इंडिया का, ब्राजील हो गया, यूएई पहला नंबर, सेकंड नंबर का रसिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब अमेरिका से आने लग गई दुनिया के और पार्ट्स में। तो अमेरिका को बल्ले बल्ले है इस पूरे गेम के अंदर। अब उसका इंपैक्ट क्या रहा अमेरिका के, और मागा का जो टारगेट था, जो इनका इलेक्शन में दावा था, देखिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जीडीपी ग्रोथ जो Q4 दिसंबर तक जो है 0.5 थी अमेरिका की, और अभी 2.3 ग्रो की है इस जून मार्च के एंड में। इन तेलों की वजह से और इन यूक्रेन में जो हथियार बिक रहे हैं और जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर हथियार, कल कतर को $2 बिलियन का हथियार बेचा गया है। तो जब हथियार बेचा गया, और दूसरी बात और भी है, हथियारों की इतनी डिमांड है नाटो की तरफ से और मिडिल ईस्ट की तरफ से कि वहां पे सप्लाई डिमांड की ब्लॉकेड कर दी गई है अमेरिका के अंदर कि भाई अब हम नहीं ले पाएंगे ऑर्डर, क्योंकि हम बना नहीं पाएंगे। ये चीजों को इस पर्दे के पीछे समझने की जरूरत है। दूसरी चीज और बता रहा हूं, इन्फ्लेशन इतना होने के बावजूद भी अमेरिका में 3.8 है। भारत में इन्फ्लेशन 4 तक कंफर्टेबल माना जाता है। अगर इन्फ्लेशन आपका अगर 4-5 रहता है तो बोला जाता है कि इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे लोग प्रेरित होते हैं उत्पादन करने के लिए, क्योंकि कुछ महंगाई रहती है मार्केट में। और उसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 2025 से 3.6 था, जो कि 2026 में 2.4 आ गया है। इससे कम किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को देखा जाता है कि वो व्यवस्था कैसी चल रही है। अब फिस्कल डेफिसिट जो है 6.1% था, अब वो 5. मतलब हर चीज जो निगेटिव थी अब पॉजिटिव तरफ अमेरिका में जा रही है, एक्सेप्ट एक चीज, गैसो लाइन का जरा सा रेट बढ़ा हुआ है, वो इन्फ्लेशन में उतना फ्लक्चुएट, क्योंकि 3.2 से 3.8 हो गया। वही एक महंगाई उनके यहाँ, और कोई महंगाई नहीं है। 13 मार्केट इंडिकेटर है जिससे वहां की तुलना की जाती है, उसमें से 9 में उछाल आया है। सोचिए कि इन सब चीजों के बाद यही रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका 3 हथियार लेके दुनिया में चल रहा है मागा को कंप्लीट करने के लिए। एक, क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन को बदलना है, मिडिल ईस्ट से और कहीं से और से तेल मत मंगाओ, तेलो और मेरे आधिपत्य में जो देश हैं जैसे लीबिया है, सीरिया है, वेनेजुएला है, उनसे खरीदो, इराक से खरीदो, कुवैत से खरीदो। वो एक पहला। दूसरा है कि डिफेंस का जो प्रोडक्शन है खूब करो, खूब बेचो, ताकि चाइना वगैरह जो मार्केट में आ गए थे उनको डाउन किया जाए। तीसरा है कि किसी भी तरह से चाहे 301 लाओ, चाहे 302 लाओ, चाहे 305 लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन टैरिफ लगाओ। टैरिफ लगा के, चूंकि हम बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, तो कंज्यूमर मार्केट है तो हमारे यहाँ लोग बेचेंगे तो हमको टैरिफ ज्यादा देंगे। तीनों का फायदा अमेरिका को अच्छी तरह से मिल रहा है। इसलिए इस ब्लॉकेट पर मेरा इंटेंट है कि क्या अमेरिका हटाना चाहता है कि नहीं। यही थिंक टैंक जो है ईरान के समझ तो रहे हैं, लेकिन जो लीडर्स वहां के हैं वो नहीं भाषा बोल पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर तो समझ रहा है ईरान की चीज दृष्टि के तौर पर देखा जाए तो आपने मांगा को लेकर सही कहा, क्योंकि वेनेजुएला पर अगर वहां अटैक करना और वहां के राष्ट्रपति को उठा लेना, उसके बाद ये कार्रवाई कर देना, और ब्लॉकेट को लेकर जिद पकड़ी गई है। कहा तो यह भी जाता है कि वाकई में यहाँ न्यूक्लियर हुआ है उसकी लागत का आकलन किया जाएगा। तो फ्रीज की